मेरी एक चीज़ ये है जो मैं लोग को बताना चाहती हूँ कि मैंने आई एम अ मिरर, तो आप मेरे साथ 1.5 होशियार बनो ना, मैं आपको घर तक छोड़ कर आऊँगी। आप मेरे साथ एक कतरा इज्जत और प्यार का दिखाओ ना, मैं आपके लिए नदियाँ बह दूँगी। दैट्स हाउ आई एम। तो वो लोग समझते नहीं हैं, वो 1.5 होशियार बन रहे होते हैं या वो थोड़ा सा बहुत ऊपर से आ रहे होते हैं। तो वो जो एक चीज़ होती है ना, गुरूर और ये तकब्बुर, मुझे तोड़ने में कभी कभी बड़ा मजा आता है किसी एक इंसान का। और बुरा लगता है आपको? और मुझे बुरा लगता है कि भाई जब मैं एक आम बंदे की तरह, लाइक आई लाइक टू बी वेरी सिंपल। आपने देखा होगा मैं कैमरा वाले के साथ उसी तरह होती हूँ। जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है ना, मैं हर इंसान के साथ बैलेंस हूँ, किसी किस्म का टेंट्रम नहीं रखती। अगर मैंने अपने चैनल के बॉस को इज्जत दी है तो मैं अपने चैनल के प्यून को भी वही इज्जत दूंगी। तेरा बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही उम्दा बात है कि इंसान की सबकी ताज़ीम करनी चाहिए। तो जिम्मेदारी अलग हो सकती है किसी सीनियर की, मगर प्यून भी किसी जगह का, किसी चैनल का उतना ही मोहतरम है जितना कोई भी इंसान। ये बहुत उम्दा बात है, ये होना चाहिए, शानदार बात है। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मथीरा साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और मथीरा हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। सो देखते हैं कि पब्लिक आपसे आज क्या जानना चाहती है। जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ श्री खान। मथीरा, मुझे आपसे ये पूछना है कि आपकी बातों की तरह आपका नाम भी डिफरेंट है। क्या आप बताएंगी आपका नाम किसने रखा और इसका क्या मतलब है? Well, it's got different meanings. सिराइकी में तरबूज। अच्छा जी। In Hindi it means, you know, just intoxication. अच्छा। And in Arabic it means जन्नत की हवा. And in Africa there's a place named Mathura जहाँ यहाँ से समंदर है और यहाँ से डेजर्ट है। अच्छा, दो अलग अलग होते हैं या मिलते हैं दोनों? एक ही जगह पर मिलते हैं। तो समंदर और सहरा जिस जगह मिलते हैं, उस वहाँ बंदा बैठ के तरबूज खा रहा है। उस जगह को मथीरा कहते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये बहुत बात पाई जाती है कि नाम के ना असरात होते हैं शख्सियत पे, पर्सनैलिटी पे। आपने कभी फील किया? I just think that असरात तो नाम के छोड़ो, इंसानों के पड़ जाते पर या नाम के असरात होते हैं। एंड आई डोंट नो अब कौन सा असरात पड़ गया है मेरे ऊपर। तो आपको समंदर ज़्यादा महसूस होता है अपने अंदर या सहरा? आई थिंक दोनों। हाँ, तो मथीरा ठीक हुआ ना। हाँ बिल्कुल, दोनों ही रखना बहुत ज़रूरी है। क्या खासियत है समंदर की, क्या खासियत है सहरा की मथीरा के नज़दीक? समंदर में मेरी गहराइयाँ रहती है और डेजर्ट में ऊंट, वो तुम चढ़ कर चले जाओ। डेजर्ट में कुछ आदतें रहती है जिसको अगर दूर रखना हो तो वहीं रखे। अच्छा, मतलब there are some habits or there are some memories and there are some things that just need to be dried out. मिट्टी पाव वाला सीन। हाँ, तो मिट्टी पाव वही होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग, कुछ यादें, कुछ एहसासात, कुछ आदतें, मिट्टी पाव। जी मथीरा जी, आपकी बातों को लेकर बहुत सारी मीम्स बनी है। आपको अपनी किस मीम पर बहुत ज़्यादा हंसी आई हो और किस मीम्स को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा और अफसोस हुआ हो? हाय, मैं मीम्स को तो बिल्कुल, मैं अफसोस तो करती ही नहीं हूँ। खुश होती, मजा आती होते हैं। आई डोंट यार, वो बेचारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो हमें हंसाने के लिए कर रहे हैं ना। रियलिटी है, वो बेचारा इतना मेहनत करता है, आप क्यों गुस्से हो? मैं तो जितने भी मीम्स वो वाले बच्चे हैं, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट। बड़ी क्रिएटिव होते हैं। चाहे वो मेरा भी मजाक होता है तो क्या हुआ, हम बैठे हुए अवाम को हंसाने के लिए ना, तो क्या हुआ? कभी कभी आप भी बकरा बन जाते हो समटाइम्स। मतलब तो ना कभी गुस्सा आया ना कभी अफसोस? नो। वाह जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कायनात है और मेरा मथीरा मैम से ये सवाल है कि हर कुछ अरसे बाद आपसे कोई ना कोई बात मंसूब हो जाती है जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, तो आप क्या समझती हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है?
यार कंट्रोवर्सी तो कुछ प्लान करके करती नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन लोगों को याद आ जाती हूँ मैं। सो ये अच्छा, उन्होंने ये नहीं reality कहा है। कि वो कह रही आपको फील कैसा होता है? मुझे फील कैसा होता है, मतलब कुछ नहीं होता, पैसा कमाती हूँ उससे, और क्या होता है, नोट छापो, चाय मारे नोट छापो। जिस भी माशरे में आप रह रहे होते हैं, आप जिम्बाब्वे में रह रहे हैं, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप लंदन में रह रहे हैं, अगर उस माशरे की जो भी वैल्यूज़ हैं उससे हट के कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है और आप समझती हैं कि ठीक है जीने का हक तो सबको है, जैसे चाहे जिए, मगर उस कंट्रोवर्सी से पैसा बनाना, डू यू थिंक इट्स गुड? बट आई डोंट, मतलब आप गिन कर बताएं मेरी एक ऐसी कंट्रोवर्सी जो शायद मुझे ये बोलना पड़े कि उप्स ये क्या कर लिया मैंने। ऐसी कोई नहीं है, ठीक है, सिर्फ काम रिलेटेड है। ठीक है। कंट्रोवर्सी होती है कि मैं खुलकर जवाब देती हूँ, अब आप मेरे साथ सीधे चलो, मैं आपकी इज्जत करूंगा, आप टेढ़े चलो, आई विल गिव यू द सेम रिप्लाई। लिहाज सवाल निकल जाता है, जवाब हाँ, वो लोग। बात ये होती है दैट मैं लोगों को बोलती हूँ मेरे अंदर भी एक मर्द है। अगर मैं औरत बनकर पेश आ रही हूँ ना, थोड़ा सा तमीज से चलो। अगर तुम बहुत बड़े मर्द बनते हो ना, तो मेरे अंदर भी 2 मर्द है, तो वो गुजर निकलता है ना, तो तुम भागते फिरोगे। जी मतीरा साहबा, मुझे एक्टिंग का शौक़ है और मेरे अंदर एक हीरो है, और मेरे साथ हीरो बनाने का क्या चार्जेस लेंगी? आपके अंदर हीरो है? आपके अंदर हीरो है, हीरोइन दोनों है। और वो अंदर क्या कर रही है हमें नहीं पता, लेकिन आप मेरे पास ना। That's very nice, लेकिन ब्रो नो ब्रो नो, ऐसा नहीं होता। नहीं, लेकिन अगर कुछ अच्छा आप लोगों को ऑफर हो जाए फिल्म या ड्रामा, तो आप दूर इनके साथ फिटे मुंह, अच्छी चीजें बोला कर। ये क्या बात होती है? तो पैसा नहीं बंदा कमाना। बदुआ दे, हाँ पैसा नहीं कमाना, उस बेचारे का दिल लग जाएगा। पैसा क्या कमाना, हर चीज पैसे नहीं होती। अरे आप हर अपने ही चीज पैसे बयान नहीं से होता। यही तो हम कह रहे थे, अभी आप कह रही थी कि नहीं पैसा नहीं, जैसे मर्जी आए। रियलिटी नहीं, देखो मैं उस चीज पर थोड़ा सा आप लोग को रिवर्स करके बता दूं। प्लीज। मैं ज्यादातर शोज करती हूँ, आई डू अ शो। अपनी मर्जी से करती है ना वो जो मैं शोज होते हैं, तो अब मर्जी वो से आप- कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। हाँ। अब उससे क्या होता है, आई एम स्टिल मेकिंग मनी ना, मेरा शो हिट हुआ, आई एम मेकिंग मनी। रियलिटी तो ये है ना। अब मैं वो वाला काम तो नहीं करती कि यार ये तो मैं थी भी नहीं, ये मास्क है मेरा। तो वो उस कंट्रोवर्सी थोड़ी अजीब हो जाती है। लेकिन अभी जब कुछ होता है, काम होता है, हाँ मैं गाने कर लेती हूँ या अपना गाना निकाल लेती हूँ या स्टेटमेंट हक के लिए बोलती हूँ। जो पिछली दफ़ा आई गेव अ स्टेटमेंट अबाउट मलाला, तो वो मैंने सही बोला था। आई सेड वो पाकिस्तान की लड़कियों को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन बहुत दफ़ा एक तो दूर है, दूसरी बात वहाँ से बैठकर आप कौन से बयान दे रहे हो यहाँ, तो वो भी काफी आपने मलाला के हक में बयान दिया था? हाँ, हक में बयान दिया था? नहीं, मलाला के खिलाफ दिया था। अच्छा, ठीक है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? My point of view is that if you are representing the girls over here, you should also be over here. Good. That's how I think. मगर अगर कोई आदमी किसी भी जगह के बारे में फिक्रमंद है तो हो सकता है इसमें नहीं, तो कोई पर देखो, बुराई। हम तो बयान को देखेंगे ना, बयान में तो कोई खराबी बहुत नहीं। दफा बहुत सारी चीजों पर ये बोलती भी नहीं है ना। अच्छा, ये कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, पूरा मुल्क बोल रहा होता है, बहन वही बोल नहीं रही होती, बंदा बोलता है बहन बोल दे कुछ। तो मलाला से आपको इख्तिलाफात? आई जस्ट थिंक दैट उसको माशाल्लाह खुदा ने इतना पावरफुल एक जगह दी है, उसकी एक आवाज़ बहुत मैटर करती है पाकिस्तान के उनकी लिए। खामोशी आपको तकलीफ देती है? और उनकी खामोशी भी मैटर करती है, बिकॉज you're given a platform। आप इतना बड़ा इश्यू हो जाता है, आप जस्टिन बीबर के साथ तस्वीर पोस्ट कर रहे हो, तो आप बोलोगे ना पुत्र की हो यार, What are you doing? मगर मतीरा, आप तो खुद इस सारे सफ़र से गुजरी हैं और आप समझती हैं कि आज़ादी जो है, आज़ादी एक बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है ना, कि जो जैसे चाहे, आज़ादी से मुराद बोलने की आज़ादी के ऊपर, जब चाहे बोले, जब चाहे खामोश रहे। नहीं देखो, तो ये आप किसी को मैं आपको डिक्टेट तो एक नहीं कर बात सकते। बताऊं, नहीं देखो, अगर डॉक्टर बोले कि देखो मेरा दिल नहीं कर रहा ऑपरेशन करने के लिए, तो ये तो नाइंसाफी है ना, उसका काम है। अगर मैं आप आकर बैठूं और बोलो देखें सर मैं बस बैठूंगी, आप बोले मैं सुन रही हूँ, तो ये तो नाइंसाफी है ना। ये भी मेरा काम है, वो उसका काम है। शी इज वॉन्ट द नोबल थिंग, इट्स हर थिंग टू स्प्रेड पीस, टू टॉक अबाउट सिचुएशंस जो कोई हाईलाइट नहीं करता। तो आपको उनकी खामोशी से हाँ, हर बंदे का काम होता है, पॉलिटिशियन का काम है पॉलिटिक्स करना। जिस दिन वो पॉलिटिक्स करना बंद कर दे, I will say why are you here? That's how it is. काम अपना करो, मेरा काम है एंटरटेनमेंट करना, मैं एंटरटेनमेंट करती हूँ। अब मैं बैठकर
व्हाट डू यू कॉल बड़े बड़े रिलीजियस ज्ञान नहीं दूंगी, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, इतना नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू सिट एंड टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। मैं इधर बैठकर आपको बिटकॉइंस और बाइनेंस के बारे में, वो मेरा काम नहीं है। सो जो जिसका काम है वो काम आप एटलीस्ट पूरा तो करो यार। गुड। बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया आपने? नहीं 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 नहीं